बोलते नर्क में बहुत यातनाएं होती है, पाताल में जमीन के नीचे, धरती के नीचे राक्षस लोग हैं, और बोलते आकाश में देवी देवता रहते हैं, सूरज चांद सितारे से परे। लेकिन हम कहते हैं इसी दुनिया में, इसी धरती पर स्वर्ग लोग हैं और इसी धरती पर नरक लोग हैं। मनुष्य जब अपने अंदर के विषय विकारों को बढ़ा देता है तब वो राक्षस कहलाता है और नारकीय सुख भोगता है, नारकीय यातनाएं भोगता है। और जब वो अपने अंदर दैवी रूप धारण करता है तो वो स्वर्ग का अनुभव करता है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हैं, और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर आध्यात्मिक पढ़ाई कराई जाती है, स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है। अच्छा, आध्यात्मिक पढ़ाई मतलब आत्मा के अंदर की नॉलेज, अधि मतलब अंदर और आत्मिक माने आत्मा, आत्मा के अंदर की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर पढ़ाई जाती है। ठीक है, जैसे दुनिया भर में बहुत सारे कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन दी जाती है, बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, मतलब 5 तत्वों के बारे में बताया जाता है। लेकिन हमारी बॉडी को भी चलाने वाली जो एनर्जी है, जो पावर है, जो आत्मा है, सोल, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, कुछ भी बोल दीजिए उसको, ठीक है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं बताता है। तो उसके बारे में जो आत्मा है उसकी पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा दैवीय गुण और आशु लक्षण क्या होता है। तो भगवद गीता जो चैप्टर 16 है उसके ऊपर ही हमारा आज का टॉपिक है, और उसके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं पीपी के अमोल भाई। तो अमोल भाई एडवोकेट हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और 22 सालों से वो इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और पूरे भारत भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं अभी भाई से निवेदन करूँगी कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है, जिसको कहते हैं उत्तमांग। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, छोटा सा स्टार देखा होगा आपने, एक छोटा सा स्टार यहाँ पे चमक रहा है, ऐसे विजुअलाइज करना है आपको। कोई भी 2 मिनट के लिए कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई मित्र संबंधी, कोई रिश्तेदार, काका मामा चाचा ताऊ, कोई भी याद नहीं आना चाहिए, कोई प्रिय वस्तु याद नहीं आनी चाहिए, कोई प्रिय पदार्थ याद नहीं आना चाहिए। सबको भूल जाओ, बोलना इतना कठिन नहीं है, लेकिन 2 मिनट के लिए अभ्यास करो बोलने का। अगर मन में अनेक विचार आते हैं तो उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, आपको डांट लगानी है, मन के अंदर डांट लगानी है कि भाग जाए यहाँ से। एक ही विचार करना है आपको, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं।
सबसे ज्यादा फोकस किसको किया जाता है? फिजिकल एक्सरसाइज को, फिजिकल ग्रोथ को, जिम से, ब्यूटी पार्लर है, खाने पीने की कौन सी चीजें खानी चाहिए, कैसे शरीर स्वस्थ रहेगा, इन बातों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन मन को पवित्र कैसे बनाए, शुद्ध कैसे बनाए, एकाग्र कैसे बनाए, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ाए, इसके बारे में कोई ज्ञान आज दिया नहीं जाता है। तो भगवत गीता सबने सुना है। हम बोलते हैं हम सनातनी है, लेकिन आज अगर जो लोग चिल्ला के बोलते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया में, उनको पूछो भगवत गीता में क्या लिखा है, पता है क्या? तो कुछ पता नहीं है। मतलब जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जो स्वयं भगवान वाच है, ये ऐसा गीत है जो स्वयं भगवान ने गाया, इसलिए भगवत गीता को बोलते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि। आज उस ज्ञान को हम भूल चुके हैं, और उस ज्ञान को भूलने की वजह से आज हम दुख, अशांति, इन सारी चीजों में भटक रहे हैं। तो जो गीत सुना, क्या गीत था? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन, वचन, कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवादी ही यहाँ महान है। तो मन, वचन माना वाणी, स्पीच, वर्ड्स, इसकी पवित्रता, और तीसरी कर्मों की पवित्रता है। आज ये तीनों चीजें देखने में आती है समाज में, संसार में नहीं। इतनी इम्प्योरिटी बढ़ गई, इतनी अपवित्रता बढ़ गई, इतनी अशुद्धि बढ़ गई। तो ये मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, आज इसकी नॉलेज क्या है, यह भगवत गीता का 16वां अध्याय, इसे समझेंगे। भगवत गीता में दो ही कैटेगरीज दी है 16वें अध्याय में, एक देवता और एक राक्षस। तीसरी कैटेगरी नहीं बताई। आप बोलेंगे तीसरी कैटेगरी मनुष्य, लेकिन दी नहीं कैटेगरी, क्योंकि मनुष्य ही मन, वचन, कर्म से पवित्र बन जाता है तो देवता कहलाता है, और मनुष्य ही मन, वचन और कर्म से अपवित्र बन जाता है, पापी बन जाता है, तो वो राक्षस कहलाता है। महाभारत में एक दुर्योधन दुशासन दिखाया, एक द्रौपदी दिखाई, और रामायण में एक रावण दिखाया। क्या आज वर्तमान काल में, कलयुग में करोड़ों दुर्योधन दुशासन और करोड़ों रावण है या नहीं है? रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। चाहे मन से रुलाए, चाहे वाणी से रुलाए, चाहे मेंटल टॉर्चर करे, चाहे वाणी से टॉर्चर करे, चाहे कर्मों से टॉर्चर करे, मार पिटाई करे, कुछ भी करे, बाहुबल चलाए। तो रावण जो है वो लोगों को रुलाने वाला है। और राम कौन है? राम का अर्थ बताया शास्त्रों में, रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः। जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। आज दुनिया में योगी देखने को ज्यादा आते हैं या भोगी देखने को ज्यादा आते हैं? भोगी। भोगी कौन? जो इंद्रियों को ही सब कुछ समझ बैठा, इंद्रियों का जो गुलाम हो गया, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, वो भोगी। भोगी रात को देर तक जगेगा, 1, 2, 12, 1, 2 बजे तक। और जो योगी है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय पता है कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो प्रातः समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। जो योगी है वो अपने मन को वश में करने का, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का अभ्यास करता है। इसलिए योगी जो है लंबे समय तक सुखी रहता है। और जो भोगी व्यक्ति है अल्पकाल के लिए बहुत ऐश करेगा, सुख लेगा, लेकिन फिर बाकी समय दुख में जाता है। तो क्या बनना अच्छा है? योगी बनना अच्छा है या भोगी बनना अच्छा है? योगी बनना अच्छा है। योगी जीवन, पवित्र जीवन। तो मैंने बताया 2 कैटेगरी, देवता और राक्षस।
ये भगवत गीता में बोला है। और शास्त्रों में बोला है स्वर्ग और नर्क। तो स्वर्ग और नर्क की कंसेप्ट क्या है? बोलते नर्क में बहुत यातनाएं होती है। पाताल में जमीन के नीचे, धरती के नीचे राक्षस लोग हैं। और बोलते आकाश में देवी देवता रहते हैं, सूरज चांद सितारे से परे। लेकिन हम कहते हैं इसी दुनिया में, इसी धरती पर स्वर्ग लोक है और इसी धरती पर नरक लोक है। मनुष्य जब अपने अंदर के विषय विकारों को बढ़ा देता है तब वो राक्षस कहलाता है और नारकीय सुख भोगता है, नारकीय यातनाएं भोगता है। और जब वो अपने अंदर दैवी गुण धारण करता है तो वो स्वर्ग का अनुभव करता है। स्वर्ग, स्व माना आत्मा और ग माना गया, आत्मा के भान में गया। अभी हम देह के भान में, शरीर के भान में। आप रोज प्रार्थना करते हो, हे प्रभु हमें आत्म शांति दो। मुझे यहाँ कोई बताएगा कि आत्मा है क्या और आत्मा कहाँ रहती है और उसका ध्यान कैसे करें? हमने बोल दिया हमें आत्म शांति दो। हमारे सब में आत्मा विराजमान है। इस दुनिया में जितने मनुष्य है 800 करोड़। और दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है पता है आपको? 800 करोड़, 8 बिलियन। जितने भी मनुष्य है उन सब में आत्मा है। प्राणी मात्र में आत्मा है, कीड़े मकोड़े में आत्मा है। जो भी चैतन्य है, जो हिलता डुलता चलता बोलता है, सब में आत्मा है। रोबोट में आत्मा नहीं है। रोबोट एक इंस्ट्रूमेंट है, जड़ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बाकी जो भी हिलता डुलता चलता बोलता सभी में आत्मा है। तो जब आत्मा का भान बढ़ता है तो सतयुग और त्रेतायुग ये देवताओं की भूमि है। सतयुग और त्रेतायुग जैसे जल चक्र होता है वैसे युगों का भी चक्र होता है। 4 युग कौन से पता है आपको? 4 युग। सतयुग इसको बोलते हैं गोल्डन एज, भारत सोने की चिड़िया था, गोल्डन एज। त्रेतायुग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज और कलयुग आयरन एज, लोहे का युग। अभी कौन सा चल रहा है मित्रों? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार सबकी अति चल रही है। हिंसा, आतंकवाद, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को मार डालने की धमकियां दे देते हैं। छोटी छोटी बातें जीवन में। ये पापी कलयुग का, घोर पापी कलयुग का समय है। लेकिन जैसे रात्रि होती है, रात्रि के बाद दिन आता है और रात्रि और दिन को जोड़ने का जो समय है उसको बोलते हैं भोर। भोर का समय होता है प्रातः समय, प्रातः काल। वो रात्रि और दिन को जोड़ता है। वैसे कलयुग ये रात्रि है। क्या है? रात्रि। रात्रि में अंधकार होता है और अंधकार में हम भटकते रहते हैं, दिखाई नहीं देता है कुछ। हमारा ज्ञान का नेत्र बंद हो जाता है, अज्ञान की रात्रि में फंस जाते हैं हम। तो रात्रि अंधकार है, ये कलयुग रूपी रात्रि है। तो ये रात्रि ऐसी रहेगी क्या? ये आज जो मनुष्य दुख का अनुभव कर रहा है, अशांति का अनुभव कर रहा है, ये रात्रि ऐसी रहेगी या युग का परिवर्तन होगा? युग परिवर्तन होगा। जब हाथी होती है तब अंत होता है। और जो युग परिवर्तन का समय है उसको बोलते हैं संगम युग, दोनों के बीच का। उसे बोलते हैं 100 साल का संगम युग। ये ऐसा समय है जिस समय परमात्मा, शिव या ईश्वर या गॉड स्वयं अवतार लेते हैं भारत की धरती पर। और भारत में भी उत्तर भारत की धरती पर अमेरिका, रशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अफ्रीका, इसमें भगवान नहीं आते, भारत की धरती पर आते हैं। वो ऐसा युग है, वो इस पापी कलयुग को पावन संयुग में परिवर्तित कर सकते हैं। चमत्कार नहीं करते हैं, वो आके ऐसी ज्ञान की गंगा बहाते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान से हमारी पापात्मा पुण्यात्मा में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो
आज के पॉलिटिशियन, राजनेता, आज के अभिनेता है ना, अक्षय कुमार है, आमिर खान, शाहरुख खान, आज के क्रिकेटर, आज के फुटबॉल प्लेयर, क्या इस पापी कलयुग का परिवर्तन करके पावन सतयुग ला सकते? नहीं ला सकते। स्वयं ईश्वर को आना पड़ता है, वो आके असली आध्यात्मिक शिक्षा सिखाता है। अनेक संत महात्माएं, अनेक धर्म संस्थापक होकर गए, लेकिन इस दुनिया सुधरी नहीं। गंगा के पानी में हजारों साल से नहा रहे, क्या सबके पाप धुल गए? नहीं धुले। तो दुनिया और ही पापी बनती जा रही है। जब तक ईश्वर आके आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो देता है, तब तक इस युगों का परिवर्तन नहीं होता है। सतयुग ये ऐसी दुनिया है जिसे कहते हैं राम राज्य। वहां दुख का नामो निशान नहीं है, वहां छल छिद्र कपट नहीं है, वहां कोई धोखाधड़ी नहीं है आज की जैसी, वहां कोई बीमारियां नहीं है, कोई रिलेशन में ब्रेकअप नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काबू नहीं व्यापा। कोई देह का तकलीफ नहीं है, कोई शरीर की तकलीफ नहीं है, कोई कोरोना की बीमारी नहीं आएगी, अनेक बीमारियों से मनुष्य ग्रसित नहीं होगा, शाश्वत सुख शांति रहेगी सतयुग में। तो सतयुग स्वर्ग की दुनिया है, कलयुग नरक की दुनिया है। इसी में स्वर्ग और नरक दोनों है। तो राक्षस की व्याख्या बताइए। राक्षस को बोलते हैं असुर, और राक्षस है जो तन से, मन से, धन से दुख ही दुख देते हैं, सुख नहीं देते हैं, वो राक्षस है। भगवत गीता में जो 16वां अध्याय दिया है, अध्याय 16 में पहले श्लोक से लेके 6 श्लोक तक दैवी गुण बताए कि कौन से दैवी गुण है। हम बचपन से सुनते आए कि दैवी गुण क्या क्या है। निर्भयता, अहिंसा, हिंसा न करना, है ना। हिंसा, वाचा से किसी को गाली देते हैं वो भी हिंसा है, किसी को मार पिटाई करते हैं वो भी हिंसा है। और अगर हम अपनी कुदृष्टि किसी माता या बहन के प्रति रखते हैं वो भी एक प्रकार से हिंसा है। तो अहिंसा ये दैवी गुण है। झूठ न बोलना, ऐसे कई दैवी गुण है। दान करना, इंद्रियों को संयम में रखना, धैर्य धारण करना, संयम में रखना, ये सारे दैवी गुण हम बचपन से सुनते आए हैं। भगवत गीता में जो श्लोक है उसमें बोला अभय सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन बुद्धि की सफाई। मन बुद्धि की सफाई, शरीर की सफाई कैसे करनी है पता है, सवेरे रोज स्नान करते हैं, लेकिन मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है आज गवर्नमेंट के पास भी कोई प्लान नहीं। रोज सवेरे स्वच्छता अभियान की गाड़ी पूरे भारत भर आती है शहरों में, है ना। हम क्या करते हैं, घर में कूड़ा कचरा साफ करते हैं, उसको डस्टबिन में डालते हैं और डस्टबिन उस स्वच्छता अभियान की गाड़ी में सवेरे सवेरे उसका कूड़ा ये कर देते हैं। लेकिन मन बुद्धि के अंदर जो रोज कचरा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कूड़ा कचरा, है ना। आज तो मोबाइल, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है ना। कितना भी नीचे गिर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, सबकी बुद्धि अभी भ्रष्ट बन रही है, श्रेष्ठ बन रही है, भ्रष्ट बन रही है, निर्विकारी बन रही है या विकारी बन रही है, विकारी बन रही है। छोटे छोटे बच्चे 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, तो समय ऐसा आ चुका है कि ये कूड़ा कचरा जो रोज मन बुद्धि में जमा हो रहा है उसकी साफ सफाई नहीं कर रहे हम। घर का तो फेंक देते हैं हम डस्टबिन से गाड़ी में स्वच्छता अभियान की, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग है कि मन बुद्धि की सफाई कैसे करें। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी अध्यात्म की शिक्षा दी नहीं जाती है। तो मन बुद्धि की जो सफाई है, इसके लिए भगवत गीता में बोला ज्ञान निर्धूत कर्मशा। ये ज्ञान ऐसा जल है जो मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर का मैला साफ कर देता है। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान आत्मा के ऊपर का मैला साफ कर देगा, मन के ऊपर का मैला साफ कर देगा? आध्यात्मिक ज्ञान। वकील बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का ज्ञान नहीं। आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं, क्या चारित्र्यवान इंसान बन रहे? आज कॉलेजेस बड़े बड़े इंजीनियर्स को तैयार कर रही है, डॉक्टर को तैयार कर रही है। वो डॉक्टर वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, किडनी भी आपकी बेच देते हैं और
लाखों करोड़ों पैसा कमा देते हैं। हाँ, जो इंजीनियर है वो ब्रिज, जो पुलिया है, ऐसी ब्रिज तैयार कर देता है जिसमें सारा कच्चा मटेरियल यूज कर देता है, लाखों करोड़ों पैसा कमा लेता है और उसकी वजह से लाखों की जान खतरे में डाल देता है। तो इंजीनियर तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन चारित्र्यवान मनुष्य तैयार नहीं हो रहे आज की जो भौतिक शिक्षा है उससे। और इस भौतिक शिक्षा को ही हम सब कुछ समझ बैठे, आध्यात्मिक शिक्षा को भूल गए। तो मन बुद्धि की सही कैसे करें? इसके लिए हमें अपनी पहचान, मैं कौन हूं, ये पता करना पड़ेगा। मेरी अपनी पहचान क्या है ना? आज हम इंटरनेट पे, गूगल पे सारी दुनिया को सर्च कर सकते हैं। ईरान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, कनाडा में क्या चल रहा है, युद्ध कैसे चल रही है, सारी दुनिया को सर्च कर सकते हैं। कौन से मिसाइल से, कौन से फाइटर जेट है, कौन सी पाकिस्तान के पास कितने एटॉमिक वेपन है, सब पता कर सकते हैं। घर बैठे सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपने आप को भूल गए, अपने आप को ढूंढ नहीं पाते गूगल सर्च इंजन से। हम अपने पहचान भूल गए, इसलिए हम दुखी, अशांत और भटक रहे हैं। मेरी असली पहचान क्या है? भगवत गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है भगवान को कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित कर रहा है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का प्रश्न है और ये हमारा सभी का प्रश्न है कि मेरा मन बड़ा चंचल है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज किसी का भी मन स्थिर नहीं है, सबका मन भटक रहा है। और अर्जुन पूछता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, मेरी इंद्रियों को जबरीनी उत्तेजित करता है। अर्जुन तो धनुर्धारी था, फिर भी उसका यह प्रश्न। और दूसरे अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक अर्जुन को मन को कंट्रोल करने का, वश में करने का और इंद्रियों को वश में करने का ध्यान दिया। और इंद्रिया अगर वश में आ गई ना, हमारे कई सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये मन अगर काबू में आ गया ना, तो हम गलत रास्ते पे जा नहीं सकते। अर्जुन को उसकी पहचान बताई भगवत गीता में भगवान ने उसको शस्त्र अस्त्र चलाने की नॉलेज नहीं दी भगवत गीता में, कि गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है तुझे और कैसे दुर्योधन दुशासन कर्ण उनका वध करना है, ये नहीं सिखाया। ये तो महाभारत की कथा है अलग। भगवत गीता 18 अध्याय पढ़ो, कहीं हिंसा का नामो निशान नहीं है कहीं। तो कौन हो तुम, तुम्हारा असली परिचय क्या है, ये हम भूल चुके हैं। अगर ये परिचय हमें पता चले तो कई सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। महादेव ने यही प्रश्न हनुमान जी को पूछा, कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन हो? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। आज हम अपना परिचय कैसे देते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आज हम अपना परिचय देते हैं कि मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ। या तो अपनी जाति बता देंगे, या तो अपना धर्म बताएंगे, या तो अपनी क्वालिफिकेशन बता देंगे। तो जाति, धर्म, क्वालिफिकेशन, अपना नाम, ये हमारी पहचान है, लेकिन ये हमारी असली पहचान नहीं है, ये हमारी शाश्वत पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान हम भूल चुके हैं। जैसे आईने के ऊपर धूल जमा होती है ना, वैसे हमारे मन बुद्धि के ऊपर विषय विकारों की धूल जमा हुई है, जिसकी वजह से हम खुद की पहचान भूल चुके हैं। वो विषय विकार कौन से है जिसकी वजह से हमारी मन बुद्धि ग्रसित हो चुकी है?
पता है किसी को वो विषय विकार कौन से है? materialistic things. मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हाँ जी, लालच। अच्छा जवाब दिया। और कौन से? 5 है टोटल। भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है मुख्य, और ऐसे तो 5 है। लालच एक बताया, परफेक्ट है। आत्मा के जो शत्रु है, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, जिससे हमारे मन बुद्धि के ऊपर धूल चढ़ी हुई है ये अभिमान की, बॉडी कॉन्शियसनेस की, वो शत्रु है। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लालच, लोभ, और चौथा है मोह। मोह मतलब लगाव, अटैचमेंट, आसक्ति, और पांचवा है अहंकार, घमंड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 आत्मा के शत्रु है, विषय विकार है। ये 5 ऐसे राक्षस है जो कलयुग के अंदर सभी के आत्मा में प्रवेश कर चुके हैं। बोलते हैं ना, कलयुग में कली राक्षस ने प्रवेश कर लिया है, शास्त्रों में ये बात बोलते हैं। ये कली राक्षस दूसरा कोई नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार माना घमंड, किसी को बुद्धि का घमंड है, किसी को अपनी बलवान शरीर का घमंड है, किसी को अपने सुंदरता का घमंड है, किसी को अपने धन का घमंड है, मैं बड़ा पैसे वाला। तो हर एक को अलग अलग प्रकार से घमंड है। तो ये 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा के शत्रु है। उसमें से भी 3 मुख्य शत्रु जो है वो काम, क्रोध और लोभ। गीता में बोला है ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। These are 3 enemies of the soul which are opening the gates of the hell. नरक का द्वार खोलने वाले थे। काम मतलब क्या? लस्ट, विषय वासना, कामेच्छा। क्राइम पेट्रोल जो सीरियल आती है ना, उसमें कोई भी एपिसोड निकाल दो, एपिसोड में आप अगर सार ढूंढोगे कि किसकी वजह से क्राइम किया उसने, या तो काम, लस्ट, या तो क्रोध, या तो लालच, या तो लगाव, या तो अहंकार। 5 ही कारण हो सकते हैं, बाकी कोई कारण नहीं। तो ये पतन में लेके जाने वाले हैं मनुष्य को। ये आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज करते हैं, और उसकी वजह से हम अपने आप को भूल चुके हैं। ये धूल हमारे ऊपर चढ़ी हुई है अभिमान की, और उसकी वजह से हम अपना परिचय भूल चुके हैं। अपने आप को समझ बैठे हैं कि मैं एक फिजिकल बॉडी हूं, मैं एक शरीर हूं, लेकिन हमारा असली परिचय मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। क्या हूं मैं? ये मेरा असली परिचय है। तो आप बोलेंगे आत्मा तो आंखों से दिखती नहीं है, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, उसके पेट में, नाभि में कस्तूरी होती है, तो सारे जंगल में भागता रहता है, सुगंध कहां से आ रही है, उसको पता ही नहीं कि मेरे पेट में, नाभि में कस्तूरी है, वहां से सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य सारी दुनिया में भाग रहा है, व्यक्तियों के पीछे, साधनों के पीछे, पदार्थों के पीछे, कि ये चीज लेने से मेरे को सुख मिलेगा, मुझे आनंद आएगा। लेकिन जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो क्षणभंगुर सुख मिलता है। थोड़े समय का सुख, लंबे समय का दुख, शाश्वत सुख, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलता है। तो इस कस्तूरी मृग जैसी हमारी हालत हो चुकी है। हम मित्र संबंधी, रिश्तेदार सभी के पीछे भाग रहे, साधनों के पीछे भाग रहे, पदार्थों के पीछे भाग रहे, और बाद में हमें पता चल रहा है कि इसमें भी सच्चा सुख नहीं है। तो सच्चा सुख हमारे आत्मा में है, हमारे अंदर समाया हुआ है, बाहर नहीं है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जाओ, 4 धाम जाओ, सारी दुनिया घूमो, जहां भटकना है भटको, लेकिन सुख अंदर समाया हुआ है, बाहर नहीं है। सच्ची सुख और शांति, इसलिए बोलते हैं आत्मिक शांति। प्रभु मुझे आत्म शांति दो। हमारे अंदर समाये हुए हमारा असली परिचय में आत्मा हूं। यह आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे स्विच ऑन कर दिया मैंने, और स्विच ऑन करने के बाद ये पंखा चल गया, ये लाइट चल गया। क्यों? क्योंकि तार में से बिजली, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट आंखों से दिखता है नहीं, लेकिन उसको हम
फील कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं और उसको साइंस के एक्सपेरिमेंट के आधार से मानते हैं। वैसे आत्मा अति सूक्ष्म है, इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। इसको बोलते थर्ड आई। क्या बोलते? थर्ड आई। और कई सारे आजकल सत्संग वाले सिखाते हैं थर्ड आई को एक्टिवेट कैसे करना है। बोलते थर्ड आई को एक्टिवेट किया तो कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो जाएगी और फिर लिबरेशन, मोक्ष, ऐसी बातें कहते हैं। तो यहां कोई पावर भरी हुई है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहां ऐसी शक्ति है जिसका जब आप अनुभव करोगे तो वो ऐसा नशा है, वो आप इंद्रियों से जो नशा कर रहे हो ना अभी, शराब का, सिगरेट का, ड्रग्स का, दूसरे नशा कर रहे हो, फीका है उसके सामने, वो ऐसा नशा है। ये नशा तो शरीर को भी डैमेज कर देता है, लेकिन वो आत्मा अनुभूति का नशा, वो नशा ऐसा नशा है जो मनुष्य अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, लंबे समय तक अनुभव कर सकता है। तो आत्मा जो है वो शरीर में कहाँ रहती है? तभी तो उसका ध्यान करेंगे। नाक पे रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, या यहाँ रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? आत्मा रहती है भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे। इसका क्या प्रूफ है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है? भारत की कन्या माताएं, हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। यह आत्मा की निशानी है। आत्मा यहाँ टिकी हुई है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, मनुष्य भौतिक सुख और इंद्रियों के सुख में फंसता चला जा रहा है, अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो मनुष्य को अपनी आत्मा का ध्यान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत कर दी, बिंदी लगाने की, टीका लगाने की। लेकिन मनुष्य आज भूल गया कि आत्मा यहाँ रहती है, हम उसका आध्यात्मिक रहस्य भूल गए। तो आत्मा का ध्यान कहाँ करना है सबको बताइए? भ्रुकुटी के बीच में, इसको बोलते हैं उत्तमांग। राजा टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है राजा, और मंत्री, उसके अलग अलग नौकर, चाकर, प्रजा, सारी इंद्रियां नीचे है। आंख, नाक, कान, ये सारी इंद्रियां आज हमें धोखा दे रही है, अपनी मर्जी चला रही है, राजा का हुक्म नहीं मान रही है। राजा ने ऑर्डर दे दिया कि भाई रसगुल्ला मत खा, डॉक्टर ने बोला डायबिटीज हो गया है, रसगुल्ला सामने आ गया और जैसे ही नेत्र उस रसगुल्ले की तरफ गए, जिह्वा लज्जायमान हो गई, मुंह में पानी आ गया। जबकि बुद्धि ने, आत्मा ने डिसीजन दिया था कि मत खा, लेकिन जैसे ही देखा मुंह में पानी आ गया, हाथ रसगुल्ले तरफ गया, रसगुल्ला उठाया, मुंह में डाल दिया। ये जो राजा है इसका हुक्म मान रही है क्या? नहीं मान रही है। बुद्धि का काम क्या है? क्या काम है बुद्धि का? बुद्धि का काम है निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या बोला आपने इधर? परमात्मा, प्रभु मुझे सत बुद्धि दो। सत बुद्धि मतलब सत्य और असत्य का निर्णय करने की बुद्धि, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गुड है क्या बैड है, इसका निर्णय करने की बुद्धि। लेकिन आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों भ्रष्ट हो चुकी है? क्योंकि बुद्धि को जैसी फीडिंग दोगे ना वैसी बुद्धि बनेगी। शरीर को काजू, बादाम, पिस्ता, प्रोटीन, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए तो शरीर हष्ट-पुष्ट बनेगा बढ़िया। और बुद्धि को फीडिंग दे दो, क्या फीडिंग दे दो? जो आजकल होता है ना, वेब सीरीज में गंदी गंदी चीजें आती है, पॉर्न आता है, ब्लू फिल्म, अश्लील साहित्य, उसके बाद गलत गलत जो चीजें हैं आंखों से देखे पढ़े, उसको वेब सीरीज में देखे, वायलेंस, सेक्सुअलिटी, तो ये सारी चीजें कचरा भरेंगे, जैसी फीडिंग करेंगे वैसी बुद्धि बनेगी। तो बुद्धि की जो निर्णय करने की शक्ति है वो कमजोर बन चुकी है आज, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट बन चुकी है। और निर्णय करने की शक्ति कमजोर बन गई तो बुद्धि जिसको कंट्रोल करता है वो मन, मन से पावरफुल बुद्धि है। और मन किसको कंट्रोल करता है? इंद्रियों को। मन तो चंचल बन गया, वो क्या इंद्रियों को कंट्रोल करेगा? बुद्धि चंचल है, भाग रहा है इधर से उधर, खुद एकाग्र नहीं है। तो इंद्रियों से पावरफुल मन है, मन से पावरफुल बुद्धि है, और बुद्धि को हम गलत फीडिंग कर रहे हैं, गलत खाना परोस रहे। अच्छा खाना परोसो,
बुद्धि पावरफुल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और अच्छा खाना क्या है जो परोसना चाहिए, आत्मा का भोजन क्या है पता है? शरीर का भोजन अलग और आत्मा का भोजन अलग। गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग और गाड़ी का भोजन अलग। ये शरीर गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। आत्मा का भोजन क्या है बताओ? क्या देना चाहिए? ज्ञान और ध्यान। 24 घंटे में 1 घंटा आप अच्छा अध्यात्म का ज्ञान सुनो। आपके मन में पॉजिटिव विचार आएंगे, नेगेटिव विचार भाग जाएंगे। रोज 1 घंटा 24 घंटे। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो आत्मा का भोजन है। दूसरा भोजन है ध्यान, या उसको कहते हैं योग। जो मतलब योगासन प्राणायाम नहीं। योगासन प्राणायाम तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन अगर आत्मा को पावरफुल बनाना है, आत्म शांति लानी है, आत्म शक्ति बढ़ानी है, विल पावर बढ़ानी है, मन की शक्ति बढ़ानी है, तो आपको योग करना है। और योग अर्थ क्या है? शब्द मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या है योग का? योग इस शब्द का मेडिटेशन, ये एक हमने बनाया हुआ अर्थ है। शब्द का एज इट इज मीनिंग योग डेडिकेशन नहीं। योग का अर्थ है जोड़ना। क्या? जोड़ना। किससे किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। क्यों भाई परमात्मा से क्यों जोड़ना? मेरा दोस्त है, उसको मैं बुद्धि से कनेक्शन कर दूं। मेरी जो पत्नी है उसको याद करूं मैं दुनिया में दूसरे लोग हैं, इंटरनेट पे, टीवी पे, जो हीरो है, हीरोइन है, उसको याद करता बैठूं, उनसे कनेक्शन जोड़ूं, उसको भी योग कहेंगे। लेकिन उनकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, तो हम उनसे याद करेंगे, उनसे योग जोड़ेंगे, तो हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। हमेशा याद उसको करना चाहिए जो हाईएस्ट है, जिससे हमें पावर मिले। ऐसा नहीं कि दोनों बैटरी डिस्चार्ज होकर पड़ जाए। आज हम किसको याद करते हैं? किसी को बढ़िया चोर बनना है तो वो YouTube पे चोरी के वीडियोस भी देखेगा, सर्च करेगा, उसका आदर्श ही कोई बड़ा चोर या बड़ा डाकू होगा। तो जिसको याद करोगे वैसे ही संस्कार आएंगे, वैसे ही कर्म होंगे। तो याद पूछते पूछ को करना चाहिए। योग माना आत्मा परमात्मा से जोड़ना। और परमात्मा क्या है? परमात्मा मतलब परम आत्मा। इस दुनिया में हम जितने भी मनुष्य हैं सारी आत्मा है। इन आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ आत्मा परम आत्मा परमात्मा, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है, कि जिसकी वजह से हमें उससे कनेक्शन जोड़ना चाहिए? क्या है उसके पास बताओ? उसकी झोली में क्या भरा हुआ है और हमारी झोली फटी हुई है, जिसकी वजह से हमें उसको याद करना चाहिए? क्या है? नॉलेज है। एकदम सही आंसर दिया है इन्होंने। परमात्मा को कहते हैं अखूट ज्ञान का भंडार। ही इज द स्टोरेज ऑफ द नॉलेज, स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज। वो भंडार है नॉलेज का। ऐसा ज्ञान समाया है सृष्टि का। ये समाज की शुरुआत कब हो गई, अंत कब होगा? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान उसी में समाया हुआ है। दूसरी बात है, परमात्मा पवित्रता का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो शांति का सागर है, सुख का सागर है। उसके पास वो सारी क्वालिटीज है, डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण, और हमारे पास नहीं है। तो हम अगर ऊंच को याद करेंगे तो हम भी उसके जैसे बन जाएंगे। शादी जब होती है ना, तो जो वधू होती है वो नीचे कुल की होती है और वर ऊंचे कुल का होता है, तब दोनों का जोड़ा बनता है। और नीचे कुल की वधू ऊपर के कुल का पति चुनती है, उसको हमेशा ऊपर के कुल का चाहिए, ऊंचे कुल का। ऐसे ही हमारा बुद्धि का कनेक्शन हमेशा ऊंच से जो हाईएस्ट है, जिसको बोला परमात्मा, गॉड, शिव, ईश्वर, अलग अलग नामों से पुकारा उसको। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट रियलिटी, अलग अलग नामों से पुकारा उसको। लेकिन आज भारतवासियों ने क्या कर दिया? फॉरेनर्स को भी उल्लू बना दिया, बुद्धू बना दिया। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं और योग का असली मीनिंग खुद को पता नहीं है।
योगासन और प्राणायाम नहीं सिखाया था भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में। भगवान ने अर्जुन को ऐसा राजयोग, ऐसा कर्मयोग सिखाया कि वो योगासन और प्राणायाम नहीं है, वो राजयोग क्या है जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से संबंध जोड़ना, बस ये राजयोग है। और ये राजयोग भारतवासियों को पता नहीं है। बस योगासन प्राणायाम आपको शरीर को प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा, मानता हूं ब्लड सर्कुलेशन करेगा, बाकी की नर्वस सिस्टम अच्छी करेगा, बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन विल पावर, आत्मशक्ति, अध्यात्म शक्ति बढ़ाने के लिए जो योग है वो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। चल मन को भ्रुकुटी के बीच में उत्तमांग में, ये उत्तमांग है, यहाँ पे एक गोली मार दी बंदूक से, शूट कर दिया, 1 सेकंड में खेल क्लास, और छाती पे मारो, इधर मारो, व्यक्ति तड़पता रहेगा, एम्स हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आधा 1 घंटा बचा भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड में, क्योंकि आत्मा निवास स्थान है आत्मा का, और आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। शरीर मर जाता है इसलिए उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है, कभी मरती नहीं है। यहां से एक शरीर को त्याग दिया, 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर लिया, दूसरी बॉडी बदल ली। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, भगवत गीता कहती है आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, और आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है पता है आपको? आत्मा के साथ साथ क्या जाता है नए शरीर में? एनर्जी। आत्मा स्वयं की एनर्जी है, आत्मा प्राण शक्ति है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। साथ में क्या लेके जाती है? एक्सपीरियंस, अनुभव लेके जाती है, और कर्म लेके जाती है। कर्म मतलब डेटा है, मोबाइल में मेमोरी कार्ड है, जब डेटा ट्रांसफर करना है तो हम क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड निकाल के दूसरे हैंडसेट में वो मेमोरी कार्ड डाल देते हैं। हैंडसेट शरीर है, और मेमोरी कार्ड जो है वो मेमोरी कार्ड में हमने डेटा स्टोर किया हुआ है, तो डेटा साथ में लेके जाने के लिए मेमोरी कार्ड लेके जाना पड़ता है। वैसे ही कर्म, इन्होंने जवाब दिया, कर्म हम जिसमें स्टोर करते हैं वो मन, बुद्धि और संस्कार। अच्छे कर्म करते तो अच्छे संस्कार बनते, बुरे कर्म करते तो बुरे संस्कार बनते। तो ये साइकिल है। आज हमारे अंदर अगर चोरी के संस्कार है तो ये शरीर छूटने के बाद नया जन्म हम छोटे बच्चे के रूप में लेंगे, तो वो संस्कार साथ में जाएगा चोरी का। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। माता पिता कभी नहीं सिखाया चोरी करना, दोस्तों ने नहीं सिखाया, लेकिन 4-5 साल का बच्चा बचपन से ही स्कूल में जाएगा, छोटी छोटी चोरियां करना चालू कर देगा। वो संस्कार उस अनेक जन्मों का है, और वो जो विशेष साइकिल है, ये साइकिल ब्रेक कैसे करेंगे? सिर्फ अध्यात्म के द्वारा इस साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है। संस्कारों को परिवर्तन किया जा सकता है। गलत संस्कार, गलत हैबिट्स को चेंज करके अच्छे हैबिट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। अध्यात्म का आधार लेके, आध्यात्मिक शिक्षा का आधार लेके, तो आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। जैसे कंप्यूटर है, उसका हार्ड शरीर है, और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो आत्मा है। और सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया तो हम एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, और वायरस आ गया तो कंप्यूटर काम नहीं करता। वैसे हमारी हालत हो चुकी है। हमारे अंदर कौन सा वायरस आ चुका है बताइए? कौन सा वायरस आ चुका है हमारे सॉफ्टवेयर में? लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वायरस आ चुका है। और इसको साफ सफाई कैसे करनी है, इसको क्लींसिंग कैसे करनी है? इसको क्लींसिंग करने के लिए भूमि के बीच में ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाइए। सवेरे कितने बजे उठते आप लोग? 6 बजे उठते है ना? 6 बजे उठने की जगह 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:45 बजे खत्म हो जाता है। 4 बजे उठ के आधा घंटा आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जैसे माला का जाप करते हैं ना, उससे भी ऊंचा टेक्निक बता रहा हूं मैं, उससे ऊपर वाला टेक्निक है।
माइंड को कंट्रोल करना, ध्यान मेडिटेशन ये मन के विचारों को कंट्रोल करने का अभ्यास है। और माला का जाप ये उससे नीचे वाली स्टेज है। और उससे भी नीचे वाली स्टेज है कर्म कांड। जैसे हम नारियल फोड़ते मंदिर में जाके, दिया जलाते, तो उसके भी नीचे। तो आपको मैं डायरेक्टली ऊपर की स्टेप में लेके जा रहा हूँ। वो जो ऊपर की स्टेप है वो है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ, भ्रुकुटी के बीच में अभ्यास करो कि मैं आत्मा स्टार हूं। जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसा सितारा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। सारे रिश्तेदार, सारे मित्र संबंधी किसी को याद मत करो, कोई पदार्थ, कोई प्रिय वस्तु कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ एक ही संकल्प करना है, मल्टीपल थॉट्स को भगा दो, अनेक विचारों को भगा के एक विचार में टिकने का अभ्यास करो। और जितने आपके अनेक विचार एक विचार में एकाग्र हो जाएंगे, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। जितने आप ज्यादा विचार करते हो उतनी आत्मा की शक्ति कमजोर, उतनी विल पावर कमजोर। समझ में आ रहा है? तो सवेरे उठ के ये अभ्यास करो आधा घंटा, रात को सोते समय 15 मिनट करो, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो भ्रुकुटी के बीच में। दिन में भी हर 1 घंटे में 10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं आप। भ्रुकुटी के मध्य में जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है वैसा स्टार चमक रहा है। मन के विचारों को रोक दो। मन में अलग-अलग विचार आएंगे, मानता हूं मैं, लेकिन उनको भगा दो, मन के अंदर ही भगा दो उनको। और बार बार अभ्यास करो। अर्जुन को जवाब दिया भगवान ने, बार बार ये तेरा चंचल मन भटकता है, उसको बार बार तू भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र कर। ये उत्तर दिया आध्यात्मिक ज्ञान। और दूसरा योग, या आत्मा का भोजन है। अभी आप भूल गए इतना जल्दी, मैं कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। और आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। और आत्मा का भोजन रोज लेना है, लगातार 6 महीने 180 दिन आप अभ्यास करके देखिए निरंतर। बीमार रहेंगे तो भी 4 बजे उठ जाओ, 15 मिनट आधा घंटा, उसके बाद सोना नहीं है। देखिए रात को जल्दी सो जाओ। आज की दुनिया उल्टी, गंगा उल्टी बह रही है। रात को क्या करते हैं? 12, 1, 2 बजे तक जगते हैं, गंदी गंदी चीजें देखते रहेंगे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रात्रि 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का समय जो है राक्षस काल है। क्या बोलते? राक्षस काल। उस समय सारे पाप कर्म होती है, सारी गलत चीजें होती है संसार में। उस समय संसार का जो वायुमंडल है अशुद्ध रहता है। उस समय सो जाओ जल्दी और प्रातः समय उठ जाओ। साइंस भी इस बात को मानता है। साइंस बोलता है उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और अध्यात्म तो बोलता ही है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ जाओ। भगवत गीता भी बोलती है इस बात को। जो योगी है वो प्रातः समय जल्दी उठता है, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है। ये आपने ये रथ देखा होगा महाभारत में। अर्जुन रथ में बैठा हुआ है, भगवान सारथी है ना? तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। आत्मा क्या है? सवारी है। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी। बुद्धि तुम सारथी वृद्धि। बुद्धि क्या है? सारथी है। सारथी माना ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर। मन प्रग्रह में वच, और मन क्या है? लगाम है, लगाम। और इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया क्या है? घोड़े है। ये घोड़े भाग रहे हैं और मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है। और जो बुद्धि रूपी ड्राइवर है, ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है, तो वो ड्राइवर अगर शराबी है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। बुद्धि रूपी ड्राइवर जो है वो ड्राइवर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बुद्धि भ्रष्ट होने का कलयुग में क्या कारण है पता है आपको? कलयुग में 2 दोष है। 2 दोष है कलयुग में। कौन से 2 दोष है? अन्न दोष और संग दोष। कुसंग ज्यादा है ना कलयुग में। अगर आप 100 में से 90 दोस्त या 90 लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपको कुसंग में लेके जाएंगे, गलत चीजों में। होता है ना? 10% आज की दुनिया में सिर्फ ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। तो कलयुग के 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष।
शक्तिमान सीरियल देखी थी आपने? पहले आती थी जब हम छोटे थे। तो शक्तिमान सीरियल में एक किल्विश था। किल्विश पता है? काले कपड़े पहन के आता था, अंधकार, अंधेरा कायम रहे बोलता था, अंधेरे का सरताज, है ना, अंधेरा कायम रहे। तो उसका काम था, उसके टीम में कौन थे? समाज के ऐसे लोग थे जो सारे, वो बोलते थे कि समाज में सारे लोग नशे में, गलत चीजों में, गंदगी में सब फंसे रहने चाहिए, निगेटिविटी में जाने चाहिए, ये उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव था। तो आज भी दुनिया में ऐसे किल्विश जैसे लोग हैं जो सारे संसार को निगेटिविटी में धकेल रहे हैं। और शक्तिमान और उसके सहयोगी पॉजिटिव 10% लोग हैं, उनकी चलती नहीं है इस दुनिया में। वो 10% इस अंधकार को खत्म करके आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी फैलाने में लग गए। जैसे दिया होता है, दिए की जोत एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है, वैसे ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश है। ये एक की अगर आत्मा रूपी दीपक जल गया, उसको आत्मा का ज्ञान हो गया, तो वो दूसरे का जगाएगा। तो कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। तो मैंने बताया 4 युगों में सबसे लास्ट वाला जो परिवर्तन का समय है, उसका नाम क्या बताया मैंने? संगम युग। और संगम युग वो समय है जब परमात्मा स्वयं इस धरती पर आते हैं। जैसे मैंने बोला, आत्मा का परमात्मा से योग, कनेक्शन, जोड़ना। परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, तो उसको याद कैसे करें? जैसे बच्चा है, अमेरिका चला गया और माँ यहाँ बैठी है देहरादून में, तो माँ बच्चे को याद करती है यहाँ से। मोबाइल का नेटवर्क फेल है, वीडियो कॉलिंग लग नहीं रही है, माँ यहाँ से बच्चों को याद करती है, और अमेरिका में बच्चे को हिचकी आ जाती है 1 सेकंड में, और वो अपने दोस्त को बताता है जरूर माँ ने याद किया होगा, मम्मी ने याद किया होगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है। ये मन के वाइब्रेशन की ताकत है, ये आत्मा के जो तरंगे निकलती है हम सबसे, उसकी ताकत है। शुद्ध मन के विचारों की ताकत है। जहां सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, वहां किसी भी साधनों की जरूरत नहीं है। माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए क्या पालथी मार के बैठ जाती है आंखें बंद करके कि बच्चा याद आ जाए? क्या माँ बच्चे को याद करने के लिए राहुल 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 नाम का जाप करती बैठती है कि बच्चा याद आ जाए? क्या माँ बच्चे को याद करने के लिए कोई सॉन्ग लगा देती है कि जिस सॉन्ग को सुन के बच्चा याद आ जाए? आज हम परमात्मा को याद नहीं कर पा रहे, आर्टिफिशियल तरीके से साधनों का आधार लेके हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की ज्ञान की महिमा हम जानते नहीं है, उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो भगवान को याद करने का तरीका तब होगा जब वो स्वयं चैतन्य रूप में इस धरती पर अवतार लेगा। अभी हम मंदिरों में मूर्तियों के रूप में उसको याद कर रहे हैं, वो जड़ मूर्ति है पत्थर की बनी हुई, लेकिन कभी तो इस संसार में चैतन्य रूप में वो सद्गुरु बन के, टीचर बन के आएगा, तभी इस संसार का परिवर्तन हो सकता है। वो ऐसा सद्गुरु है, ऐसा टीचर है जिसके लिए हम बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल इस संसार में हर कलयुग के अंत में ब्रह्मा के द्वारा पापी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना, और शंकर के द्वारा पुरानी पापी सृष्टि का विनाश। इसलिए शंकर को बोलते विनाश करता, संहार करता। तो भगवान जब आता है संगम युग के समय, तो राजयोग की शिक्षा सिखाता है। राजयोग क्या है मैंने आपको बता दिया, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से संबंध जोड़ना। और ये जो राजयोग की शिक्षा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। 4 पिलर्स है। पिलर्स पता है ना आपको, जैसे कोई मकान होता है उसके पिलर्स होते हैं, उसके ऊपर मकान खड़ा होता है, बिल्डिंग खड़ी होती है, वैसे राजयोग की शिक्षा 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। क्या पिलर है पहला? ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्मचर्य माना सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। भगवत गीता कहती है इंद्रिया जीते सो जगत जीत, भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत, और भगवत गीता कहती है काम जीते सो जगत जीत।
तो कौन सी ऐसी देवता है 33 कोटि देवी देवताओं में जिसने काम को जीत लिया? काम मतलब लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। कौन सी देवता है जिसने इस विषय विकार को जीत लिया? क्या नाम है उस देवता का? इन्होंने बोला हनुमान जी, इन्होंने बोला शंकर जी। शंकर जी ये परफेक्ट आंसर है, क्योंकि शंकर जी के लिए बोलते हैं कामदेव को भस्म किया। ये कामदेव कोई देवता नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, या कोई ऐसा कोई पुरुष नहीं है। ये पर्सोनिफिकेशन जो दिखाया है इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज किए। इसका अर्थ है कि अपने अंदर की काम वासना को भस्म कर दिया। कोई भी पुरुष कितना भी बड़ा संत हो, किसी के पास भी जाओ आप, वो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा, आंख को कर लेगा, नाक को, कान को, सबको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जब आवेश में आएगा तो अपनी जो कामेंद्रिय है, जहां से मूत्रद्वार जिसको बोलते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी पुरुष दुनिया का। कर सकता है? उस इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, बाकी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन शिव ऐसा परम पुरुष है जो अपनी कामेंद्रियों को 100% कंट्रोल कर लेता है, इसलिए बोला है कामदेव को भस्म किया। और शंकर एक ऐसी देवता है, शिव एक ऐसी है कि जिसके लिंग की पूजा होती है। बाकी देवी देवताओं के कमल हस्त, कमल पाद, कमल नयन, कमल नेत्र की पूजा होती है, लेकिन शिव के लिंग की पूजा क्यों होती है? क्योंकि 100% विजय पाया उसके ऊपर। किसी पुरुष में ऐसी ताकत नहीं है जो उसमें ताकत है। वो ऐसा योगी है, ऐसा योगी राज है, उसने 100% उसके ऊपर विजय पाया। दूसरा, शुद्ध अन्न दिखाई दे रहा है आपको? जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का कनेक्शन मन से है। अगर 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में, रेडियो पे हम कुछ खाना लेते हैं और खाना बनाने वाला व्यक्ति जो है वो खाना बनाते वक्त उसके मन में वेश्यावृत्ति, वेश्यागमन के विचार आ रहे, उसके मन में किसी का मर्डर करने के विचार आ रहे, किसी को मार डालने के विचार आ रहे, तो उसके जो आंखों से वाइब्रेशन निकल रहे खाना बनाते वक्त, हाथों से जो वाइब्रेशन निकल रहे, वो अन्न के ऊपर असर करेंगे और अन्न ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी असर करेंगे। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अन्न का मन से कनेक्शन है। शांत वातावरण में परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन अपनी बुद्धि का विकास करता है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विकास करता है, अपनी आत्मशक्ति का विकास करता है। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। और चौथा है सत्संग, सत्य का संग करना। सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। एक शिव ही सत्य है। अगर बुद्धि से उसका संग करेंगे, आंखों से उसको देखेंगे, उसको याद करेंगे, तो ये 4 राजयोग के पिलर से ब्रह्मचर्य, शुद्धान्न, दैवी गुण, सत्संग, ये व्यक्ति इस आसन में बैठा हुआ है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा को याद कर रहा है, और ये जो 5 राक्षस, एकांत, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों के पांचों भाग रहे उससे निकाले, और वो भाग गए तो आत्मानुभूति हो जाएगी, आत्मानंद हो जाएगा, और फिर मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी और हम शाश्वत सुख का अनुभव करेंगे। तो जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष को पानी कहाँ डालना चाहिए? जड़ों को पानी डालना चाहिए। कोई मूर्ख होगा तो वो पत्तों को, टहनियों को पानी डालता रहेगा। और आज हम महामूर्ख बन चुके हैं। शरीर रूपी वृक्ष का बीज है आत्मा, मन, बुद्धि। उस बीज को हम भूल चुके हैं, उसको पानी नहीं डाल रहे, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। शरीर रूपी वृक्ष को सजा धजा रहे, इसके लिए सारी मेहनत करते हैं हम। 24 घंटे में रात को सो जाते तब भी शरीर को ही आराम देते हैं। उस समय मन बुद्धि की आत्मा भटकती रहती है, उसको कभी भी आराम नहीं देते, उसको एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करते। इसलिए आज हमारा ध्यान फिजिकल ग्रोथ की तरफ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं है। तो आत्मा में अलग अलग दैवी गुण है, लेकिन राक्षसी वृत्तियां कौन सी है आत्मा के अंदर? राक्षसी वृत्तियां भगवद गीता में 16वें अध्याय में 4थे श्लोक में बोला, पाखंड एक राक्षसी प्रवृत्ति है। पाखंड मतलब दिखावा, है ना, चमत्कार, अल्पकाल की सिद्धियां करना, लोगों को भरमाना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। आज कई सारे बाबा है, वो क्या करते, मुट्ठी खोली, लड्डू निकाला, पेड़ा निकाला,
भक्त को दे दिया, बोला कि जा तेरी शादी हो जाएगी, तुझे प्रमोशन हो जाएगा, तेरी बहू को बच्चा हो जाएगा। तो ऐसे अल्पकाल की सिद्धियां और प्राप्तियां और चमत्कारों के पीछे हम नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे पाखंड दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, जो स्वर्ग का रास्ता दिखाने है, जो सत्य अध्यात्म है, उससे हमें दूर लेके जाते हैं और हम इन अंधश्रद्धाओं में फंसते हैं और हमारी इच्छाएं कभी नहीं होती है। एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा निर्माण, तीसरी इच्छा निर्माण, लेकिन अध्यात्म जो है वो पाखंड नहीं सिखाता है। दूसरी राक्षसी वृत्ति है, भगवत गीता में बोला है धन परिवार का घमंड। धन परिवार का घमंड, महाभारत में कौन सा कैरेक्टर था जिसको धन परिवार का घमंड था? कौन बोलूं क्या? दुर्योधन। दुर्योधन ये कैरेक्टर था जिसमें धन और परिवार का घमंड था। तो लास्ट ईयर में एक घटना घटी। एक बिल्डर है, बिलोनियर, बहुत पैसा है उसके पास। उसका बेटा 16 साल का पॉर्श से कार लेके, लग्जरियस कारें करोड़ों की आती है, उसको लेके उसका बेटा जो है रेस्टोरेंट में गया दोस्तों के साथ। 16 साल का है बच्चा, दोस्तों के साथ शराब पी और उसके बाद ये गाड़ी को जोर से स्पीड चला के 250 किलोमीटर पर आवर इसका मैक्सिमम स्पीड है, और ये गाड़ी चला के कर दिया इसने 2 इंजीनियर को 1 सेकंड में कुचल दिया गाड़ी से। अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये सारे बेसमझी, अज्ञानता, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां है ना। उसके बाद जो राक्षस होते हैं, आसुरी गुण वाले मनुष्य है, वो करने योग्य कर्म नहीं करते और जो कर्म छोड़ने चाहिए, त्यागने चाहिए, उनको नहीं छोड़ते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना चाहिए, ये करने योग्य कर्म है, लेकिन वो नहीं करते। आज के सारे यंगस्टर्स जितने भी शहरों के सब जगह रात को 1-2 बजे तक जगते हैं, रात को लेट नाइट पार्टीज करेंगे, है ना, लेट नाइट पार्टीज में जाएंगे, वो वेब सीरीज ये वो देखते रहेंगे मोबाइल पे, गलत चीजें, एडल्ट कंटेंट, तो उससे डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजों के, रात को नींद नहीं आना, इंसोम्निया, इन चीजों के शिकार हो रहे। और हमें लाइक ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ब्रेन में नहीं, ब्रेन को चलाने वाली जो शक्ति है वो बुद्धि है। बुद्धि को भूल जाते हैं आप। ब्रेन तो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो ये काम नहीं करेगा। अभी चली गई तो काम नहीं करेगा। वैसे शरीर, उसमें ब्रेन भी एक ऑर्गन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको चलाने वाली शक्ति जो बुद्धि है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर होते हैं ना जिले में, जिलाधिकारी, इनके पास क्या बुद्धि नहीं है? क्या है बुद्धि? फिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अच्छे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आत्मा कर रहे हैं क्योंकि बुद्धि जो है वो सात्विक बुद्धि नहीं है, उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। राजस्थान में कोटा है, सुना है ना? कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है। वहां पे 4 साल में पिछले 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। क्यों? इतनी पढ़ाई पढ़ रहे, मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ढेर सारी किताबें पढ़ रहे हो आप, इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका कारण ये है कि आत्मज्ञान नहीं है। तो जानते हो सुधीर चौधरी, आप सारे बहुत अच्छों ने एक एपिसोड चलाया था, क्या कहते हैं सुनो आप। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। 90% बोला, मतलब 90% की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है।
ऐसी हालत हो चुकी है। तो ये भी एक प्रकार से राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। महाकुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, 60 से ज्यादा लोगों ने आस्था के वश आत्मशुद्धि के लिए वहां पे गए, डुबकी लगाई, और वहां कुछ राक्षसी प्रवृत्ति वाली मानसिकता वाली जो लोग हैं उन्होंने क्या किया पता है आपको? हमारे देश के कुछ युवाओं ने उनके वीडियोस बनाए, उन जो हमारी माताएं वहां गई स्नान करने के लिए गंगा में, उनके वीडियोस बनाए और उसको वो कपड़े चेंज करते वक्त भी वीडियोस बनाए, उसको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाले, सोशल मीडिया में, ये टेलीग्राम, यूट्यूब, और उसको वायरल करके पैसा कमाया, एक वीडियो के 10-10 हजार। तो ये मानसिकता दैवी गुणों वाली मानसिकता है या राक्षसी प्रवृत्ति वाली मानसिकता है? राक्षसी प्रवृत्ति वाली मानसिकता है। तो करने योग्य कर्म नहीं करते और जो कर्म छोड़ देने चाहिए त्यागने योग्य वो है। वो भगवत गीता में ये बातें बता के रखी है हजारों सालों से, लेकिन आज हम भगवत गीता का ज्ञान ही भूल चुके हैं। तो उसकी वजह से उसके बाद और कई एग्जांपल्स है, जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज जितने भी है, पंजाब में जाओ, यूपी में जाओ, उत्तराखंड में, सभी जगह आज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ये नशा, ड्रग्स, इसका एपिसेंटर बन चुका है, गांजा, इन सारी चीजों का। ये चीजें जैसे लॉलीपॉप और चॉकलेट मिलता है वैसे ही इजीली मिल रही है। देश का जो भविष्य बनने वाले युवा है, आज समाज में ऐसी नेगेटिविटी फैल रही है, उनको ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल है, पुलिस को भी सब कुछ पता होता है, पुलिस भी कुछ नहीं करती है इसमें। तो ये मानसिकता जो है, इसकी वजह से समाज के अंदर, मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। भगवत गीता में और एक श्लोक है, उस श्लोक में 12वां श्लोक है 16वें अध्याय का। उस श्लोक में आया जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो काम वासना और क्रोध इन दोनों के वशीभूत होके अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करते हैं। मतलब क्या? करोड़ों संपत्ति इकट्ठा कर देंगे अन्याय पूर्वक, भ्रष्टाचार करके। आज बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है आज की दुनिया में। तो भगवत गीता में बोला था 12वें श्लोक में, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो काम वासना और क्रोध के वशीभूत होके अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसने अन्याय पूर्वक सारी धन संपत्ति अपने अंडर दी कंट्रोल कर दी, धर ली? वो है धृतराष्ट्र। पांडवों को सिर्फ 5 गांव चाहिए थे, नहीं दिए। धृतराष्ट्र धारयते, जो राष्ट्र की धन संपत्ति को धारण करता है अन्याय पूर्वक, वो धृतराष्ट्र आज की दुनिया में है या नहीं है? आपने हर्षद मेहता का नाम सुना है? हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट स्कैम किया था। हर्षद मेहता ने जो घोटाला किया था वो 4000 करोड़ रुपए का घोटाला था, 4000 करोड़। उसके बाद आपने नाम से विजय माल्या, किंग फिशर एयरलाइन का मुखिया, उन्होंने जो स्कैम किया था, घोटाला किया था, वो 11000 करोड़ का घोटाला किया था। तो अन्याय पूर्वक धन संपत्ति सारे देश की, राष्ट्र की चंद लोगों ने इकट्ठा की हुई है। उसके बाद नीरव मोदी का नाम सुना है? पंजाब नेशनल बैंक मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम किया था 13000 करोड़ रुपए का। उसके बाद एक राजा 2G स्कैम किया था, 2G, अभी 5G चल रहा है मोबाइल का, 2G था तब स्कैम किया था। वो कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, उनका स्कैम था 1.76 लाख करोड़। और उसके बाद सुरेश कलमाड़ी, 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, तब सुरेश कलमाड़ी जो कांग्रेस गवर्नमेंट का सांसद था, उन्होंने स्कैम किया था 70,000 करोड़ रुपए का। तो भगवत गीता कहती है कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग काम और क्रोध के वशीभूत होके अन्याय पूर्वक सारे पैसा, धन संपत्ति को अपने अंडर दी कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां समाज में बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद भगवत गीता कहती है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो विषय वासना का भोग भोगना, इसको ही परमानंद कहते हैं। उनको आप आध्यात्मिक ज्ञान अच्छी बात सुनाओ ना, वो बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है। अरे ऐश करो दुनिया में, विषय भोग भोगो, ये काम वासना भोगो,
इसी में लिप्त रहो, यही परमानंद है। लेकिन भगवत गीता में बोला है कि विषय वासना, काम महाशत्रु है मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि उससे भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि में वो चीज घुस जाती है ना, तो मनुष्य ऐसा पागल जैसा हो जाता है कि मनुष्य पूरा बर्बाद हो जाता है। और भगवत गीता में बोला है कि विषयानुसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा, माना आसक्ति से काम वासना उत्पन्न होती है, और काम वासना जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, उससे मोह मतलब मूर्खता आती है, मूढ़ता आती है। सम्मोहात बुद्धि नाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। तो भगवत गीता में ये जो बोला कि विषय वासना, काम महाशत्रु है। आज क्या हो रहा है? आज छोटी छोटी बच्चियां 6 महीने की, 10 महीने की, उनके ऊपर बलात्कार हो गए। 10 महीने की छोटी सी बच्ची, और ऐसी परिस्थिति हो गई कि मैरिटल रेप हो रहे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। लेडीज ने डाला हुआ है कि शादी करने के बाद भी हमारे ऊपर रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये अच्छी प्रवृत्ति है। जो प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो आसुरी प्रवृत्तियां और मन बुद्धि दूषित हो रही है, इसलिए क्रूर कर्म कर रहे हैं आज के मनुष्य। क्रूएल एक्टिविटी, क्रूर कर्म कर रहे हैं। क्रूर कर्म का बेस्ट एग्जांपल है निर्भया का कांड। 2012 में दिल्ली में जो निर्भया का कांड हुआ था, उस निर्भया के कांड में जिन लड़कों ने बस में ये घटने को अंजाम दिया था, वो लड़के क्या देख रहे थे पता है क्या? वो मोबाइल में गंदे गंदे वीडियो देख रहे थे, और उस समय उन्होंने शराब भी पी हुई थी। और शराब जो है वो 5 विषय विकारों को इन्वाइट करती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 को इन्वाइट करती है। उसके बाद पाप कर्म होते हैं। तो ये जो निर्भया कांड है, निर्भया का, उसके बाद अभी 2024 में कलकत्ता में डॉक्टर महिला के साथ दुर्घटना हुई, तो उस समय भी वो व्यक्ति शराब पिया हुआ था। लेकिन मेडिकल साइंस क्या कहता है? रोज 2 पेग ले लो, अच्छा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका ब्लडर अच्छा रहेगा, ऐसी बातें होता है। क्योंकि मेडिकल साइंस इसका निर्माण अभी 200-300 साल में हुआ है, और अध्यात्म हजारों साल पुराना है। अध्यात्म कहता है कि शराब जो है 5 विषय विकारों को इन्वाइट करती है। तो आज राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो भगवत गीता के तो जगत के बैरी बनकर दुनिया का महाविनाश करने के लिए तत्पर हो चुके हैं। जगत के बैरी बन के बेस्ट एग्जांपल नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उसका? किम जोंग है। वो धमकी देता है डायरेक्टली, कोई नहीं, किसी ने कुछ भी बोला ना, डायरेक्ट धमकी देता है। क्या धमकी देता है? एटम बम, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स को विस्फोट कर देंगे, डायरेक्ट धमकी देता है। तो आज राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जगत के बैरी बनकर सारी दुनिया के महाविनाश के लिए तत्पर है। ये भगवत गीता बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। 16वें अध्याय में ये बात लिखी है। और आज ये राक्षसी प्रवृत्तियों के सारे लक्षण दुनिया में नजर आ रहे वर्तमान काल में। किम जोंग है, रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, वो भी धमकी देता है न्यूक्लियर वेपन्स का विस्फोट कर देगा। और मॉडर्न साइंस ने ये जो एटम बॉम्ब बनाया, ये 80-85 साल पहले नहीं था इस दुनिया में। 1945 में पहले एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ, और आज छोटी से छोटी कंट्री के पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन्स है। और वो न्यूक्लियर वेपन्स अगर उसका विस्फोट कर दिया, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया, ये देश के प्रेसिडेंट ने, तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो मनुष्य जगत का बैरी बन के सारी दुनिया के महाविनाश के लिए तत्पर है या नहीं है? मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाया हुआ है, तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। तो ये हाल है। आज अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय युद्ध चल रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध 2-2.5 साल हो गए चल रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका,
बीच में लेबनान पैलेस्टाइन के बीच में भी चल रही थी, भारत पाकिस्तान युद्ध चल रही है, अभी रुकी नहीं है। तो आज ये देश धर्म, ईरान की और इजराइल की जो युद्ध है वो धर्म के लिए, बोलते हैं यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, और यहूदी अब्राहमिक रिलीजन है, इब्राहिम की संतान है, और उसकी संतानें बाद में मुस्लिम बने, मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद। लेकिन आपस में लड़ झगड़ रहे, बोल रहे यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं। तो धर्म के ऊपर झगड़ा चल रहा है, जातियों के बीच में झगड़ा चल रहा है, समाज में झगड़ा है, राज्य में झगड़े, राष्ट्रों में झगड़े, तो दुनिया को महाविनाश के लिए तत्पर कर रहे हैं। तो ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। ये अमेरिका के वॉशिंगटन के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक क्लॉक तैयार किया है, उसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। उस क्लॉक के अनुसार वो बोलते हैं कि दुनिया का विनाश नजदीक आ चुका है, और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है उन्होंने क्लॉक सेट किया है, उनका कहना है न्यूक्लियर वॉर, माना जो अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी उसमें न्यूक्लियर वॉर होगी। और दूसरा उन्होंने कारण बताया जलवायु परिवर्तन, मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे ओजोन का लेयर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज सूरज के डायरेक्टली धरती पे आ रहे हैं, उससे हीट वेव बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। और तीसरा कारण उन्होंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोटिक्स वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं। तो सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है आज। अगर इस एटम बॉम्ब का विस्फोट हुआ तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अर्थ की गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ने से क्या होगा? गर्मी बढ़ने से बहुत अच्छा आंसर दिया है, जो ग्लेशियर से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ बने हुए वो पिघल जाएंगे, और अभी भी पिघल रहे। नासा की रिपोर्ट है कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल रहे। वो पिघलने से क्या होगा? वाटर लेवल बढ़ जाएगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो बॉम्बे चुटकियों में सारा का सारा बॉम्बे जलमग्न हो जाएगा। समुद्र के अंदर बॉम्बे ही, अमेरिका, यूरोप, ये सारे महाद्वीप है, ये सारे महाजल प्रलय होगा। अमेरिका, यूरोप, चाइना, अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। उत्तर भारत की धरती जो हिमालय से आच्छादित है, वो भारत अविनाशी खंड है, वो एक ही बचा, बाकी सारी दुनिया का विनाश निश्चित है। वो भी इसलिए बचेगा कि उत्तर भारत की धरती पे परमात्मा शिव अवतार लेते कलयुग के अंतिम समय में, जिसकी यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। रात्रि माना कलयुग रूपी रात्रि। इस कलयुग रूपी रात्रि में शिव आते हैं, स्वयं आते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर में गए, 12 ज्योतिर्लिंग गए, तो मूर्ति है, लेकिन साक्षात चैतन्य रूप में आके इस दुनिया का परिवर्तन करते, पाप विनाश करते। ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। जमीन में, आकाश में, समुद्र में, सबमरीन्स के रूप में सब जगह एटम वेपन्स है। ऐसे ऐसे फाइटर जेट से B-2 बॉम्बर, उसकी कैपेसिटी इतनी है, एक साथ वो ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है। जो अमेरिका ने B-2 बॉम्बर ईरान के ऊपर अभी छोड़ दिया था, और ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने उसको तहस-नहस करने की कोशिश की। अगर भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएंगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि
आध्यात्मिक शक्ति जागरूक करना, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना और पांचों विषय विकारों को जलाने का अभ्यास करना, राजयोग की शिक्षा उसको अपने जीवन में धारण करना, यही सॉल्यूशन है। तो अगर मैंने जैसे आपको बताया राजयोग की शिक्षा क्या है, ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना, आत्मा का अभ्यास करना, आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करना। अभी अलग अलग भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है, उसमें एक भविष्यवाणी ऐसी है जिसमें बोला है उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा जो योगियों का योगी होगा। 21वीं शताब्दी की बात है। एक उत्तर भारत से महापुरुष का अवतार होगा जो योगियों का योगी होगा, जो आत्मा और परमात्मा का ऐसा ज्ञान देगा और इस दुनिया में ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। वसुधैव कुटुंबकम, अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाओं का विनाश हो जाएगा। और जिन्होंने अपनी आत्मा को पावन बनाने का अभ्यास किया, मन को प्यूरिफाई करने का अभ्यास किया, उनके द्वारा नवयुग सतयुग राम राज्य शुरू रहेगा, पापी कलयुग का विनाश हो जाएगा। इसलिए शंकर के द्वारा विनाश, ब्रह्मा के द्वारा नए सृष्टि की स्थापना, नवीन सतयुग की स्थापना, ये कार्य ईश्वर प्रैक्टिकल में आके करके, प्रैक्टिकल में मुक्तिनाथ, शंकर को मुक्तिनाथ कहा है। मुक्ति माना लिबरेशन। किस चीज से लिबरेशन? दुख, दर्द, अशांति, विषय विकारों से मुक्ति। कोई साधु सन्यासी, कोई संत महात्मा नहीं दे सकता, सिवाय शिव शंकर भोलेनाथ के मुक्ति के द्वार कोई भी नहीं खोल सकता। और अभी का समय है वो, इसलिए बोला है महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। और काल महा मृत्यु, कलयुग में महाविनाश के समय जो उसके शरण में जाते हैं, जब वो साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता है, उसको पहचानते हैं और आध्यात्मिक साधना करते हैं, उन मनुष्यों का बाल भी बाका नहीं हो सकता और उनके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की है। इसलिए हम त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि। ये कलयुग रूपी रात्रि में शिव अवतरित होके अज्ञान अंधकार का विनाश कर देते हैं और सतयुग की स्थापना कर देते हैं। तो अभी इस सृष्टि का परिवर्तन का समय आ चुका है। इसमें ज्ञान, योग, धारणा और ईश्वरीय सेवा, ये 4 सब्जेक्ट्स आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जिस संस्था से हम जुड़े हुए, इसमें ये 4 विषय पढ़ाए जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और ईश्वरीय सेवा। 4 चीजों से हम अपने आत्मा को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो स्वयं परमात्मा शिक्षक बन के इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ा रहा है। आप भविष्य में जरूर इसका ज्ञान लीजिए। मैंने अभी शॉर्ट में बताया, आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।